लागू किया जाएगा, 7 पे कमीशन का लाभ दिया जाएगा, तब मेरा पेट भरेगा, मैं अपने बच्चों को पढ़ा पाऊंगा कि राम मंदिर बनने से या रोड बनने से मैं अपने परिवार को पढ़ा पाऊंगा। भैया वहाँ पे रोजगार मिल रहा है, कह रहे हैं कि वहाँ पे रोजगार मिला है गरीबों को जो है। हाँ। नहीं तो क्या करें, ये जो रोजगार मिला है बहन जी के शासनकाल में, इसको छोड़ के चले जाए है कि गरीबी मत हटाओ, गरीब को हटा दो। हाँ। हमें यही प्रतीत होता है, क्योंकि जो और गरीब है वो और गरीब हो गया है, और जो अमीर था वो और अमीर हो गया है। हम तो टूट गए हैं, मर गए हैं। हम तो समझिए कि ये 13 वर्ष अब हमारी लग गई है, 13वीं वर्ष, हम तो अपनी तिरही कर रहे हैं। जो वेतन बाधित किया गया है, जो रोका गया है, उसकी वृद्धि की जाए, एनपीएस खाता खोला जाए। हम लोग सेवा कर रहे हैं 12 वर्षों से। हमारे यहाँ का 1400 कर्मचारी निर्वाचन का भी कार्य कर रहा है बीएलओ और सुपरवाइजर के रूप में, जिससे इनकी सरकार भी बनती है, बिगड़ती पे पा रहे हैं, तो हमारा कौन सा विकास है भाई? प्रदेश का कोने कोने का कर्मचारी हो या मजदूर हो, हर आदमी दुखी है। आप पेपर में मीडिया में दिखाते हैं कि जो प्रदेश की जनता खुश है, प्रदेश का कर्मचारी खुश है। अरे प्रदेश में हम भी तो हैं, हम प्रदेश से बाहर से तो नहीं आए। मौजूदगी जो है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। बता दें कि आज हमारे साथ कुछ हमारी बहनें और भाई जो है, देख सकते हैं कि पीछे जो है लाखों की संख्या में लोग जो है अपनी मांगों को लेकर आज धरने बैठे हैं इको गार्डन में। और आज जो है बताएंगे भाई साहब जो है, जो सच्चाई है, जो हकीकत है, आज वो बयां करेंगे, वो बताएंगे। आज ये देख सकते हैं कितने पन्ने जो है लेके ये किस लिए घूम रहे हैं और क्या मांगे हैं इनकी। क्या नाम है भाई साहब, पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम कौशल किशोर आदित्य है। सबसे पहले सच का प्रतीक चैनल बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे सर, आप जो है ये पन्ना जो है कम से कम 20-50 तो होगा इसमें। यस। क्या कहना चाहेंगे ये जो है? आज हमारा 43वां दिन है अनिश्चितकालीन आंदोलन। हम उसी बैनर तले बैठे हुए हैं। आश्वासन नहीं, हमें शासनादेश चाहिए। जी। बीच में हमारी वार्ता हुई, सफल वार्ता नहीं रही। सफल वार्ता न होने का कारण है कि जो है हम विचार करते हैं स्मारक समिति अध्यक्ष महोदय जी की वार्ता पे, लेकिन उसके उपरांत ही जैसे वहाँ से वार्ता करके निकलते हैं तो उसी वक्त जो है नियुक्ति प्राधिकारी LDA-BC साहब ने जो है सस्पेंशन जारी कर दिया। सस्पेंशन जारी कर दिया तो उन्होंने आग में घी डालने का काम किया उन्होंने, और आग में घी डाल करके जो है आग लगा दी कि अब उबाल में रहो आप लोग, धरना स्थगित करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा मुझे लग रहा उनका संकेत था। हम लोग जो है 2011 में हम लोगों की नियुक्ति हुई थी ग्रेड पे 1300 और 1400 पे। जी। ये जो ग्रेड पे है वो 20 वर्ष पुराना है लगभग। हम ग्रेड पे 1800, 5200, 20,200 पुनरीक्षित वेतनमान हम लोगों का लागू किया जाए। वेतन से 2011 के जो प्रथम वेतन हमें मिला था, उस वेतन से 10% की कटौती उसी दिन से शुरू हो गई थी प्रथम वेतन से, जो अब तक 2024 लागू हो गया। हम लोगों का NPS खाता नहीं खोला गया। बीच में इस पे ये काफ़ी गमन भी हुआ। 2023 तक में मुझे लग रहा है कि लगभग 800 करोड़ रुपया हो रहा है। ये पैसा हम लोगों को चाहते हैं कि हम लोगों का NPS खाता समस्त कर्मचारियों को खुलवा करके उनको इंडेक्स नंबर उपलब्ध कराते हैं, उनके खातों में पैसे जमा कराए जाए, मूलधन, नियोक्ता अंशदान और समय समय पर सरकार के द्वारा जो ब्याज दरें तय की गई हैं। लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 800 करोड़ का गमन हो चुका है। कुछ मेरे पास एविडेंस हैं। जी दिखाइए, जरूर दिखाइए, क्योंकि जो है अभी पूरी हकीकत इसी उसमें जो है कैद है। आप दिखाएंगे, देखिए थोड़ा पास से दिखाइएगा। देखिए बैंक प्रबंधन के खिलाफ जो है भी सबूत, और थोड़ा पास से दिखाइए क्योंकि दिखाएंगे बैंक प्रबंधक के खिलाफ भी सबूत, गिरफ्तारी तय। ये क्या है भाई? ये इसी 800 करोड़ में गमन है। ये गमन है, बिल्कुल। दिखाइए और दिखाइए। फैसले से 5 दिन पहले खुल गया खाता, और देखिए स्मारक समिति के लेखकार ने रची थी गमन की साजिश। और दिखाएंगे, पूरी दास्तान दिखाएंगे। सब्र करिए, सब्र का फल मीठा होता है। देखिए PF के गमन मामले में कार्रवाई, 7 को पकड़ा। और दिखाएंगे क्योंकि 50 पन्ने का वो लिखित है जिसने पेपर में जो है अंकित हुआ है। देखिए बैंक ने नहीं लौटाए 10 करोड़, स्मारक समिति ने भेजा नोटिस। अम्बेडकर पार्क समिति का लेखाकार संजय सिंह निलंबित। बहुत सारी हैं यहाँ पे दास्तान है, पीड़ा है, दुख है, सबके जो है आंखों से छलकते हुए आंसू हैं। कर्मचारियों का PF हड़प कर बनाई फिल्म भी बन गई भैया। बिल्कुल। ये देखिए फिल्म भी बन गई। कहते हैं पहले ट्रेलर दिखाया जाता है, फिर उसके बाद फिल्म तो बनेगी ही बनेगी। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से हमारे पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। ये लोग अधिकारी हमारे 800 करोड़ की मलाई चाट रहे हैं। इसमें नियुक्ति प्राधिकारी महोदय जो LDA-BC हैं, LDA सचिव जो हमारे स्मारक समिति के मुख्य प्रबंधक हैं, वित्त प्रबंधक देवेंद्र मणि उपाध्याय, विजय सिंह WO, सहायक प्रबंधक श्री अभिनव सिंह,
और विभाग के लगभग समस्त प्रक्षेत्र प्रबंधक जी जी। इनमें सब शामिल हैं ये 800 करोड़ के गमन में। और एक गमन और है लगभग 1200 करोड़ का। अच्छा भैया, एक चीज़ यहाँ पे वो पूछना चाहेंगे आपसे। जी। अभी जो है डबल इंजन की सरकार है उत्तर प्रदेश में, जी, क्या कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, क्या विकास हुआ है? डबल इंजन की सरकार होते हुए भी हमको अगर विकास, हमारा विकास ना हो तो हम तो नहीं मानते हो। चाहे 4 इंजन लगा ले तो उससे कोई फर्क थोड़ा ना पड़ रहा है विकास हमको। नहीं हुआ है? बिल्कुल नहीं, कोई विकास नहीं हुआ। जब हम 20 साल पुराना ग्रेड पे पा रहे हैं तो हमारा कौन सा विकास है? भाई प्रदेश का कोने कोने का कर्मचारी हो या मजदूर हो, हर आदमी दुखी है। आप पेपर में, मीडिया में दिखाते हैं कि जो प्रदेश की जनता खुश है, प्रदेश का कर्मचारी खुश है। अरे प्रदेश में हम भी तो हैं, हम प्रदेश से बाहर से तो नहीं आए। आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के आवास से 4 किलोमीटर की दूरी में है, स्मारकों में है, हम लोग सेवा कर रहे हैं। 12 वर्षों से हमारे यहाँ का 1400 कर्मचारी निर्वाचन का भी कार्य कर रहा है बीएलओ और सुपरवाइजर के रूप में, जिससे इनकी सरकार भी बनती है, बिगड़ती है। भैया यहाँ पे हम बता दें कि लोग कहते हैं कि विकास तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, सड़क बन रही है, राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा भी हो गया, कैसे कहना विकास नहीं हो रहा है? ये बताइए, मेरा पेट उससे भरेगा? मेरा ग्रेड पे पुनरीक्षित वेतनमान लागू किया जाएगा, 7 पे कमीशन का लाभ दिया जाएगा, तब मेरा पेट भरेगा? मैं अपने बच्चों को पढ़ा पाऊंगा कि राम मंदिर बनने से, रोड बनने से मैं अपने परिवार को पढ़ा पाऊंगा? भैया वहाँ पे रोजगार मिल रहा है, कह रहे हैं कि वहाँ पे रोजगार मिला है गरीबों को जो है। हाँ। नहीं तो क्या करें? ये जो रोजगार मिला है बहन जी के शासनकाल में, इसको छोड़ के चले जाए? हम सब छोड़ के चले जाए? हम नहीं, आप क्यों छोड़ेंगे? क्योंकि आपको तो नौकरी तो मिली है ना। हाँ, तो नौकरी मिल गया है तो नौकरी का मतलब ये नहीं होता है कि आप भूखे मरने के लिए छोड़ दो। ये अगर बहन जी ने हम लोगों को रोजगार दिया है तो हम बहन जी के कर्मचारी नहीं हो गए? जिसकी सरकार उसके कर्मचारी होते हैं। जी, जी। सपा सरकार भी रही, उन्होंने भी हमारी नहीं सुनी। भाजपा की सरकार आई, हम आज 43 दिन से बैठे हुए, 7 वर्ष से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी बैठे हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के पास तो हमारा पूरा विभाग है, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ही हमारा विभाग है। और माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश की जनता को दिखाने के लिए मुझे लग रहा है कि पूरा भरपूर बजट भी देते हैं। 7 वर्ष से निरंतर बजट भी दिया जा रहा है। लेकिन मुझे ऐसा कुछ प्रतीत हो रहा है कि उन संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जा रहा है कि आपको बजट तो दे रहा हूं लेकिन खर्च नहीं करना। अगर इस नियत से दे रहे हैं तो ये दोगली नीति है। और अगर दे रहे हैं, ईमानदारी के साथ दे रहे हैं कि कर्मचारियों को ये वेतन से संबंधित जो प्रकरण है इनको दूर करते हुए इस पैसे का भुगतान करें, तो उन दोषी अधिकारियों को बुलाए माननीय मुख्यमंत्री, पूछे उनसे कि जब 7 वर्ष से आपको बजट दिया जा रहा है तो इन कर्मचारियों को क्यों नहीं दिया गया? ऐसे कौन से वो अधिकारी हैं जो आपकी छवि को धूमिल करना चाहते हैं? अगर वाकई में आप देने के लिए दिया है तो ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई भी होनी चाहिए था। बिल्कुल, वही तो मैं कह रहा हूँ, बाबा बुलडोजर भी चलना चाहिए। बिल्कुल, मैं चाहता हूँ जो दोषी अधिकारी है उनको बुला करके तलब करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय, और उनसे पूछें कि ये पैसा जब आपको भुगतान करने के लिए दिया गया था, इनकी मांगों को पूरा करने के लिए दिया गया था, इनकी जो समस्याएं थी उनको दूर करने के लिए दिया गया था, तो ये 7 वर्ष से बजट वापस हो रहा है तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी संज्ञान में। जी। तो वो अधिकारियों को दंडित भी करें और दंडित करते हुए जो है निर्देशित भी करें कि इनकी जो भी मांगे हैं इनके शासनादेश निर्गत करते हुए किसी सक्षम अधिकारी को धरना स्थल इको गार्डन में भेज कर हमें शासनादेश दें, हम लोग धरना स्थगित कर दें। हम आंदोलनकारी नहीं है, हम धरना करने के आदि नहीं है। हमारे 13 वर्षों में स्मारक समिति अध्यक्ष महोदय जी से लेकर समिति का जो भी संबंधित अधिकारी है, किसी ने हमारी मांगों को पूरा जब नहीं किया तो आज हम 43 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। अच्छा, 43 दिन से आप यहाँ पे धरने बैठे हैं, तो क्या कोई मंत्री, विधायक, सांसद आया यहाँ पे देखने? देखिए, मैं बता दूं, सत्ता पक्ष से तो कोई नेता, विधायक, मंत्री, मिनिस्टर कोई नहीं आया हम लोगों के बीच, ना कोई शासन से कोई अधिकारी आया। जिन विपक्ष पार्टियों को सूचना मिली कि स्मारक समिति के कर्मचारी इतने दिनों से यहाँ पर धरना कर रहे हैं इस कड़कड़ाती ठंड में, ऐसे मौसम में, बारिश में भी डटे रहे, तो समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी, उन्होंने भी अपने प्रतिनिधि प्रदेश अध्यक्ष जूही सिंह जी को प्रतिनिधि करके भेजा और उन्होंने पूरा समर्थन किया कि हम लोग आपके साथ हैं, आपकी मांगों को हम उठाएंगे। और यहाँ पे एक सवाल और पूछना चाहेंगे आपसे। अभी आप देख रहे हैं कि गरीबों को जो है रोजगार दिया जा रहा है, 2 करोड़ बता रहे हैं कि जो है हर साल जो है रोजगार दिया जाएगा, क्या रोजगार मिला? नहीं।
भाई साहब मैं ये आपको बता दूं, सिर्फ पेपर बोलता है, पेपर में बोलता है कि हमने इतने करोड़ को रोजगार दिया। मुझे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश से ज्यादा जी आज तक का रिकॉर्ड रहा है। हम स्मारक समिति के कर्मचारियों को, प्रदेश के कर्मचारियों को तो क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा, लेकिन जब से हम लोगों की नियुक्ति हुई है जी हम लोगों की मांगों को नहीं सुना गया, न हमारी मांगों को पूरा किया गया। हम इस चीज़ से बिल्कुल क्रोधित हैं, दुखी हैं। एक खुशहाली होती है, जैसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय कहते हैं कि प्रदेश की जनता खुश है, प्रदेश की जनता खुश है। हम भी प्रदेश की जनता में ही आते हैं। एक मुख से खुश होता है आदमी, एक अंतरात्मा से खुशी होती है। तो हम लोग मुख से तो जरूर हंस देते हैं, लेकिन जो हमारे अंतरात्मा की पीड़ा है हम अंतरात्मा से खुश नहीं हो पा रहे। जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारी इन मांगों को पूरा कर देंगे, हमारे शासनादेश निर्गत कर देंगे, हम बहुत साधुवाद करेंगे। लेकिन यह भी मैं बताना चाहूँगा, यदि हमारे 31 जनवरी तक शासनादेश नहीं निर्गत होते हैं तो यहाँ पर बैठा हुआ पुलिस प्रशासन, यहाँ पे बैठा हुआ LIU की रिपोर्टर, सिर्फ स्मारक समिति के वो 4300 चतुर्श्रेणी कर्मचारियों को सूचना होगी कि हम किस डेट में और किस समय में माननीय मुख्यमंत्री जी का आवास का घेराव करेंगे, घेराव कर लेंगे। बिल्कुल 4300 कर्मचारी में 2014 में 1090 चौराहा हमने जाम किया था जी 6 घंटे 7 घंटे यातायात प्रभावित रहा। उस समय भी लट्ठ खाई थी, आंसू गोले खाए थे। अगर माननीय मुख्यमंत्री के राज्य में हमें तोप के भी गोले खाने पड़ेंगे तो भी हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि मैं उस बैनर तले बैठा हूँ, आश्वासन नहीं, मुझे शासनादेश चाहिए। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे और पूछना चाहेंगे, आप लोग बिल्कुल घेरेंगे, बिल्कुल घेर लेंगे तो मतलब यहाँ पे जो है आम जनमानस को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हो जाए, उसी जनमानस में हमारी भी तो गिनती है जी या हम मर गए हैं जी। हम भी जीवित है ना, तो जीविका के लिए अगर हमें 4 लट्ठे भी खानी पड़ेगी तो हम उसके लिए तैयार हैं। अपने मांगों को जो है पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते किसी हैं। भी हद तक, बिल्कुल। देखिए अब हमारी जीविका ये नहीं चल रही। मैं 171 परिवार जो हमारे बीच के कर्मचारी खत्म हो गए, उनका परिवार का भी जीविका नहीं चल पा रही, उनके बच्चों की जो है शिक्षाएं प्रभावित हो रही हैं, 2 वक्त की रोटी कैसे जुटानी है। हम चाहते हैं कि मृताश्रित परिवार को भी सेवा का लाभ दिया जाए, हम लोगों का स्थायीकरण हुआ हो जाए, हम लोगों को 7वें वेतनमान का भी लाभ दिया जाए, स्मारक कर्मचारियों को बोनस भी दिया जाए, पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ दिया जाए, हम लोगों का NPS पेंशन जो है उसका खाता खुलवा करके हमारे खातों पर पैसा जमा कराया जाए। अगर ये हमारी मांगे हैं, ये मांग नहीं है, ये हमारा अधिकार है। हम अधिकार मांग रहे हैं, हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। जो मिलना चाहिए, जो प्रदेश के हर एक कर्मचारी को लगभग ये चीज़ें मिल रही हैं, हम कुछ अलग नहीं मांग रहे हैं। अगर मांग अलग कर रहे हैं तो वो 2011 से जो प्रतिवर्ष मेंटेनेंस के लिए 2023 तक लगभग हर वर्ष जो है 100 करोड़ रुपया मेंटेनेंस के लिए दिया जाता है। तो मैं चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री, ये कोई विश्वसनीय एजेंसी के द्वारा इसकी जांच करा ली जाए, जो लगभग 1200 करोड़ 12 वर्षों में मिला है इनको मेंटेनेंस के लिए। तो उस पर कागजों में केवल लीपापोती कर इन्होंने मेंटेनेंस किया है, बाकी ना कि इस स्मारकों में मेंटेनेंस नहीं कराया गया। बस से बदतर हालत हो चुकी है यहाँ की। आइए, एक भाई और हैं, इनसे भी जानते हैं कि इनका दर्द क्या है। सबके अंदर जो है आग धधक रही है। कहते हैं कि अंदर से जो है कुछ बोल नहीं पा रहे हैं और बाहर से जो है मुरझाए पड़े हैं। आज जो है इनकी मांग अगर सुनी जाती तो शायद ये भी अपने घरों में जो है चैन की नींद सो रहे होते। क्या नाम है भाई साहब? मैं रमेश चंद्रा। रमेश चंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे? आज जो है आप लोग धरने के माध्यम से जो है सरकार तक बात पहुंचाना चाहते हैं, क्या पहुंचाएंगे आप? मैं फिर वही बात अपनी रिपीट करना चाहूँगा, माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कहूँगा कि 2011 में जो हमारी बसपा शासनकाल में नियुक्ति हुई थी जी, क्या हम इस प्रदेश के नागरिक नहीं है? क्या इस देश के नागरिक नहीं है? अगर हम इस प्रदेश और देश के नागरिक हैं तो हमारे साथ ये पक्षपात क्यों हो रहा है कि हम बसपा शासनकाल में जॉब में पाए थे, ज्वाइन किए थे? हम हर उस सरकार के कर्मचारी हैं जो सरकार में रहेगी, हम किसी पार्टी के आदमी नहीं हैं। और हम आपसे ये भी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं हाथ जोड़ के, हम भी भगवान श्री राम को पूजते हैं। हमने भी प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम बहुत हर्षोल्लास से मनाया जी जी। और उन्हीं भगवान श्री राम को हम भी मानते हैं। और उनके जो वचन हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, आप भी माननीय योगी आदित्यनाथ जी भी हमारे वचनबद्ध हैं, सबका साथ सबका विकास। तो हमारा विकास कहाँ खो गया? विकास नहीं हो रहा है 11 साल से, देख लीजिए। और जो विकास की उम्मीद हम लगाए बैठे थे वो तो नहीं हुआ। इन 7 साल हो गए माननीय
हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को 7 साल हो गया, हमारी तरफ एक भी दया दृष्टि नहीं डाली। बजट देते रहे, बजट की व्यवस्था करते रहे, लेकिन हमारे लिए जो पैसा उन्होंने दिया कि ये कर्मचारियों का पैसा बकाया भुगतान के लिए, ये 80 करोड़ इसके लिए, ये उसके लिए, अरे भाई जब पैसा दिया गया तो हमको क्यों नहीं दिया गया? क्या माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को उन अधिकारियों से नहीं सवाल कर सकते कि जब आपको हमने पैसा दिया तो आपने कर्मचारियों को भुगतान क्यों नहीं किया? गमन हो गया वो पैसा? गमन, मैं जो बजट दे रहा हूं मैं उसकी तो जानकारी नहीं दे सकता गमन है, लेकिन अभी 2019 में 10 करोड़ रुपया हमारा गबन किया गया हमारी सीपीएफ कटौती से, और वो हम संतोष करके बैठे हुए थे कि चलो सर्विस से हम नहीं बचा पा रहे, तनख्वाह से हम नहीं बचा पा रहे, लेकिन कम से कम जो हमारा पैसा कट रहा है आने वाले समय में हमारे बच्चों के एजुकेशन के लिए या हमारे जो और बड़े भाई हैं उनकी बेटे की शादी के लिए अगर ज़रूरत पड़ेगी तो कभी 2-4 लाख रुपए अपने उस फंड से निकाल सकते हैं। अब जब वो पैसा ही हमारा घोटाले की भेंट चढ़ गया है तो हम तो टूट गए हैं, मर गए हैं। हम तो समझिए कि ये 13 वर्ष अब हमारी लग गई है, 13वीं वर्ष, हम तो अपनी तिरही कर रहे हैं। यही कर रहे हैं, ऐसा मत बोलिए, क्योंकि देखिए नहीं, दुख की हम घड़ी में जो है, दुख की घड़ी में आज दुख से जो है आप पीड़ित हैं। आज आपका परिवार जो है घरों में जो है बोलता होगा बच्चा कि पापा हमको पैसा चाहिए, पापा हमको किताब चाहिए, पापा हमको पैंट चाहिए, आज आप जो है दिला नहीं पाते होंगे। अरे पैंट शर्ट तो सर इस पे तो बहुत छोटी सी चीज़ है। अरे बच्चों की एजुकेशन कंप्लीट नहीं करा पा रहे हैं, हम बच्चों की फीस नहीं जमा करा पा रहे हैं। हम बच्चों की एजुकेशन देखें कि अपने यहाँ लखनऊ में रहने की जो महंगाई की मार है हम उससे लड़े, हम तो कहीं के नहीं है इस नौकरी को पाके। कहते हैं कि गरीब, ये लोगों का कहना है, हमने भी सुना है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। कहते हैं कि आने वाले समय में जो है, सही कहा है कि गरीबी मत हटाओ, गरीब को हटा दो। हमें यही प्रतीत होता है, क्योंकि जो और गरीब है वो और गरीब हो गया है और जो अमीर था वो और अमीर हो गया है। तो हमें भाई महाराज हम पे भी विकास की लहर एक बार नज़र डाल दो, और उन भ्रष्ट अधिकारियों पे जो बिल्डोजर बाबा के नाम से आप जाने जाते हैं उन पे बिल्डोजर चलाने का काम करें और उन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का और जांच बैठालने का काम करें। मैं यही अनुरोध करूंगा, और आप अगर इस पे दृष्टि डालेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है माननीय योगी जी इस पे दृष्टि डालते ही इन पे कार्रवाई करेंगे। मैं यही कहना चाहता हूँ। आइए एक बहन और है, इसकी भी आस सुन लेते हैं कि बहुत देर से जो है आस लगाए बैठी है कि हमारी जो है हमको न्याय कब मिलेगा, हमारा परिवार जो है जो दुखों का जो है पहाड़ टूट पड़ा है इन पर, इनको जो है विकास कैसे होगा। क्या नाम है दीदी? पूनम पाल जी, बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगी? आज धरने के माध्यम से आप बैठी हैं, क्या कहेंगी? मैं अपने धरने के माध्यम 43वां दिन है इस धरने का। हम लोग 18 तारीख से 18 दिसंबर से धरने पे बैठे हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करना चाहती हूँ कि जो हमारी मांगे हैं, जो हमारी 12 मांगे हैं, पुनरीक्षित वेतनमान है, 1400 ग्रेड पे कर्मियों का जो वेतन बाधित किया गया है, जो रोका गया है, उसकी वृद्धि की जाए, एनपीएस खाता खोला जाए और चिकित्सा अवकाश जो मतलब जो हमारे भाई बीमार पड़ जाते हैं तो सबको चिकित्सा अवकाश प्रदान किया जाए, और मृतक आश्रित जो हमारे भाई हमारे बीच नहीं है, हमारे बीच नहीं है, उन भाइयों उन बहनों को नौकरी दी जाए, उन जो बहनें ख़त्म हो गई हैं उनके भाइयों को नौकरी दी जाए, और हम लोग का स्थायीकरण किया जाए। जो हर डिपार्टमेंट को, हर प्रदेश के हर डिपार्टमेंट को बोनस दिया जाता है, प्राइवेट सेक्टर में भी एक मजदूर को भी बोनस दिया जाता है। हम लोगों को 12 साल में 13वां साल चल रहा है, आज तक बोनस भी तक नहीं दिया गया है। तो उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप 7 साल से इस कुर्सी पे बैठे हुए हैं, तो जब हर डिपार्टमेंट को बोनस दिया जाता है तो हम लोगों को बोनस दिया जाना चाहिए, विकलांग भत्ता भी दिया जाना चाहिए, और एसीपी हर डिपार्टमेंट को 10 साल बाद एसीपी का लाभ दिया जाता है। तो हम लोगों को 13वां साल चल रहा, तो हम लोगों को भी एसीपी का लाभ दिया जाए। जो हमारे सीपीएफ खाता जो घोटाला हुआ है उस पर सख्त से सख्त उनके विरुद्ध उन भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर बुलडोजर चला जाए कि हमारे पैसा कहाँ गबन हो गया है। और हमारे जो भाई निलंबित हुए हैं, जो अपने हमारे साथ धरने पे आज बैठे हुए हैं, किसी का ट्रांसफ़र किया जा रहा है, उनको निलंबित किया जाए, सस्पेंड किया जा रहा है, उनका वेतन रोका जाए, तो उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये कार्रवाइयाँ ना की जाए और हमारी मांगों को पूरा किया जाए। हमारी जब ये मांगें पूरी हो जाएंगी तो हम ये धरना समाप्त कर देंगे। बस उनसे निवेदन कर रहे हैं कि हमारे भाइयों पे कार्रवाई करना बंद कर दें। देखिए बहुत बढ़िया बात बोली है बहन, क्योंकि कहते हैं कि न लड़ाई कर रहे हैं, ना तो झगड़ा कर रहे हैं, ना तो गाली दे रहे हैं, ना तो मार कर रहे हैं, मगर इनका एक ही कहना है कि हमारी जो है जो संविधान जो है जो इनका मौलिक अधिकार है वो इनको दिया जाना चाहिए। मैं उन भाइयों को जो है सलामी करता हूँ
जो आज इस ये प्रांगण में जितने भी हमारे भाई जो है पीड़ित से होकर बैठे हैं, उन भाइयों जो मीडिया के साथी हैं, उनको मैं सलाम देना चाहता हूं। और जो यहाँ पे चाय जो है लोगों तक पहुंचा रहे हैं, जो अंदर की जो है जुनून को जो है ये चाय पिला के जो है उत्तेजना जो है बढ़ा रहे हैं, मैं उन भाइयों को सलाम करना चाहता हूं कि आज जो है गरीबों की मदद कैसे की जाती है। उन भाइयों से मैं बार बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक इनकी आवाज़ को उठाते रहिए, चाहे गोली चले चाहे बम चले, मगर हम लोग डरने वाले नहीं हैं। कहते हैं आज जेल होगा, कल बेल होगा, परसों फिर खेल होगा, तो मैं इनके जो है कारनामों से डरने वाला नहीं हूं। मैं प्रयागराज से चल के जो है मैं लखनऊ की सरजमी पे आया हूं और मैं खबर दिखाऊंगा और निरंतर दिखाता रहूंगा, 2 दिन हो चाहे 4 दिन हो, और मैं आ गया हूं। तो जब तक जो है जैसे ट्रक ड्राइवरों को हम लोगों ने जो है न्याय दिलाया है, और आज इन बहनों को और भाइयों को जो है जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं लड़ता रहूंगा और इस खबर को दिखाता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।